जी हाँ दोस्तों, वर्ग पहेली को हल करने का आज मैं आपको एक नायाब तरीका बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके को जब आप देखोगे तो आपको भी लगेगा अरे ऐसा भी होता है। और आज की वीडियो को देखने के बाद आप न केवल वर्ग पहेली को हल कर पाओगे बल्कि आप खुद ही वर्ग पहेली बनाना सीख जाओगे। जी हाँ दोस्तों, और दूसरों को भी सिखाओगे और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इस प्रकार भी वर्ग पहेली को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 3x3 का वर्ग पहेली को हल करना सिखाऊंगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप आगे भी वर्ग पहेली बना सकते हैं। मुझे कई लोग जो है कमेंट करते हैं कि हमें 5x5 का वर्ग पहेली हल करके बताओ। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ना केवल 5x5 का मतलब आप इनसे आगे का भी वर्ग पहेली हल कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन वो विषम संख्या का होना चाहिए। वो मैं आपको सभी चीज बताऊंगा, लेकिन आज आपको देखिए मैंने यहां पर आपको 3x3 का मतलब 3 तिया 9 खाना, देखिए यहां पर 3 खाने और यहां पर भी, तो टोटल कितने हैं? 3 तिया 9 खाने हैं। इस 9 वर्ग पहेली को मैं हल करना आपको सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप कोई भी संख्या लीजिएगा, है ना, एक निश्चित क्रम में संख्या लीजिएगा, फिर उसका आप वर्ग पहेली बना सकते हैं। इनके बहुत सारे ट्रिक हैं, उसको मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। मान ले जाए मुझे 1 से लेके 9 तक के संख्याओं को लेकर एक वर्ग बनाना है और उनके सभी संख्याओं का योग मतलब सभी तरफ से जब हम उसको जोड़े तो कितना आना चाहिए? बराबर संख्या ही आना चाहिए, है ना। वो अलग बात है कि हमें संख्या दे रहेगा तब भी हम वर्ग पहेली बना लेंगे, और यदि हमें संख्या का योग नहीं दिया है तब भी हम वर्ग पहेली बना सकते हैं। देखिए, जैसे मुझे कहा गया कि 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं को लेकर, ध्यान दीजिए, हमें संख्याओं को लेकर वर्ग पहेली बनाने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि सभी तरफ से संख्याएं समान है, तब भी हम वर्ग बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं जो बना रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, फिर मैं इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा। मैं इसको यदि लेना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? यहां पर 1 भरूंगा, यहां पे 2 भरूंगा, यहां पे 3 भरूंगा, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8 और यहां पर 9। ये लीजिए, आपका वर्ग पहेली बन गया। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसको किसी भी तरीके से जोड़िएगा, उत्तर कितना आएगा? समान आएगा। अब ये अलग बात है कि यहां पर अगर मैं जोड़ना चाहूं तो कितना होगा? इधर देख सकते हैं 8 से कितना होता है? 14, 14 रे कितना होता है? 15। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 15 आएगा इनका योग। यहां पर भी देख सकते हैं 7 और 3 10 5 15, ये भी आएगा। यहां पर देख सकते हैं 9 और 4 13, 13 और 2 कितना आएगा? 15 आएगा। यहां पर ऊपर से नीचे जोड़ सकते हैं, है ना। 6 7 कितना होता है? 13 और 13 और 2 15। उसी प्रकार यहां पर भी देख सकते हैं 9 और 1 10 5 15 हो जाएगा। यहां पर भी देख सकते हैं 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। आप तिरछा इधर भी जोड़ सकते हैं ना, 8 5 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार आप कैसे भी जोड़े, इनका योग बराबर ही आता है। और देखिए, मैंने इसको कहीं भी ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं केवल एक ट्रिक का प्रयोग किया हूं। जी हाँ दोस्तों, उस ट्रिक को मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एकदम अनोखा तरीका है, एकदम अलग ही ट्रिक है। इस वीडियो को देखोगे तो आप पूरी तरीके से जान जाओगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बेहतरीन ट्रिक वाले गणितीय वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और एक बात और याद रखिए, यह एजुकेशनल चैनल है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रकार के वीडियो मैं समय समय पर इसलिए लाता हूं ताकि लोग गणित को कठिन न समझें। गणित कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है और गणित सीखने की चीज होती है। और इस प्रकार के गणित को जब हम सीखते हैं तो हमें गणित के प्रति इंटरेस्ट पैदा होता है। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही गणित को हम सीखते हैं, है ना। अब देखिए, इसको मैंने बनाया कैसे, मैं आपको बताता हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं इनका, जो किसी भी संख्या के लिए, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके लिए ये ट्रिक लागू होता है। तो इस संख्या को मैं मिटा देता हूं यहां पर, और मैं यहीं पे आपको वो वर्ग पहेली को हल करके सिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपको 3x3 का बता रहा हूं। इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप 5x5 का भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करना है और वो सीखना है। 5x5 का, 7x7 का सीखना है तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। आज मैं इसका पूरा ट्रिक समझा रहा हूं 3x3 का, विषम संख्या वाला। ध्यान दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम कोई भी 9 संख्या, क्रमशः 9 संख्या लेंगे और उन संख्याओं को इस वर्ग पहेली में इस प्रकार भरेंगे कि उनका जो योग है, सभी तरफ से जो योग है वो बराबर आना चाहिए। ध्यान दीजिए, इनका मैं पूरा आपको नियम समझाऊंगा। मान लीजिए मुझे 2 से लेके कोई भी संख्या 9 संख्या लेना है, ठीक है। तो ये जो पहला संख्या है, याद रखिएगा,
इसका मैं आपको नियम समझा रहा हूं। ये जो पहला संख्या है वो हमेशा यहीं पे आपको भरना है। इसके बाद क्रमशः आपको 9 संख्या लेना है। तो इसका जो नियम है मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नियम होता है कि आपको हमेशा जो वर्ग होते हैं उसमें आपको जो निशान बना रहा हूं उस प्रकार का तिरछा चलना है। ये आपका नियम होता है पहला, है ना, तिरछा चलना है। ये हमेशा के लिए है, हर वर्ग में आपको तिरछा ही चलना है और वहीं पे आपको संख्या भरना है। याद रखिए, इनके पूरा नियम मैं समझा रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर 2 लिखा, अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 कैसे आएगा, यहां पर कॉर्नर में मुझे तिरछा चलना है। तो क्या यहां पर कोई भी वर्ग है, याद रखिए मैं पूरा नियम समझाऊंगा। यहां पर तो कोई वर्ग नहीं है, लेकिन 3 यहीं पे आना चाहिए था। याद रखिए, यदि वर्ग ना हो तो दूसरा नियम में जाएंगे, क्योंकि वर्ग के बाहर चला गया। अब हमें कहीं पर तो वर्ग के खाने दिखाई नहीं दे रहे, तो इस संख्या को हम कहां पे भरेंगे, तो यहां पर आ जाएगा वर्ग के बाहर हो। तो यदि संख्या वर्ग के बाहर हो, देखिए वर्ग के बाहर हो तो आपको नियम लगाना है, नीचे जाना है। ध्यान दीजिएगा, नीचे सबसे लास्ट में जाएंगे, इस संख्या को भरना है। ठीक है, वर्ग के बाहर हो तो आपको नीचे जाना है और लास्ट में संख्या को भरना है। यहां पर आ जाएगा लास्ट, यहां पर आपको लास्ट में संख्या भरना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने क्या भरा था, 3। यहां 3 तो यहां पर नहीं आएगा, तो इसी वर्ग में, जिस वर्ग में वो हो, ये देखिए ये इस वर्ग में था तो 3 यहां पे आएगा। अब पहला नियम हर बार अप्लाई करना है। ये देखिए तिरछा चलना 6, ये देखिए तीसरा के बाद अब 4 आना था, तो 4 कहां पे आएगा, यहां पे आना चाहिए था, लेकिन ये वर्ग के बाहर है। तो वर्ग के बाहर है तो हम क्या करेंगे, दूसरा नियम में जाते हैं। वर्ग के बाहर हो तो कहां जाना है, नीचे की ओर जाना है और लास्ट तक जाना है। अब देखिए अगर हम यहां पर जाते हैं तो क्या नीचे भी कोई वर्ग है, नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें तीसरा नियम लगाना होता है। कैसे, अगर वर्ग के बाहर कोई संख्या आ रहा हो और नीचे भी जब जगह ना हो तो हमें बाएं जाना है। ये देखिए बायां, ठीक है, बाएं की ओर लास्ट में जाना है। ये भी लास्ट तक जाएगा भैया, बाएं की ओर लास्ट तक आपको जाना है और संख्या को भर देना है। ठीक है, बाएं की ओर जाना है और ये भी कहां जाएगा, लास्ट तक जाएगा। ये बाएं की ओर जाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये लास्ट तक जाना है। ये भी नियम है। तो ये देखिए, ये 3 4 यहां पे आना था, नीचे तो कोई वर्ग नहीं था, तो ये इधर आएगा, यहां पर आएगा 4। नियम वही है, हर खाने में आपको पहला नियम लगाना है। पहला नियम न लगे तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा न लगे तो तीसरा लगाएंगे। अब तीसरा भी न लगे तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब मुझे यहां पर पहला नियम लगाना है, पहले इधर जाना है। ध्यान दीजिए, अगर अगला खाना भरा हो, ये देखिए यहां पर लिखा है ना, ये वाला तिरछा चले, अगर ये खाना भरा हो तो हमें क्या करना है, इस नियम का एक और रूप है, कहा जाए ये है चौथा नियम। लिखा है ना, वर्ग के बाहर हो तो, अगर बाहर हो तब तो ठीक है, लेकिन बाहर नहीं हो, हमने तिरछा गया और तिरछा नहीं गए तो हमने क्या किया था, यहां पर नीचे चले गए थे। लेकिन नीचे जाने के 2 रास्ते हैं। यदि सामने वाला रास्ता बंद है, मतलब ये पहले से भरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसी वर्ग में, है ना, नीचे जाना है। ठीक है, अब याद रखना है नीचे कब तक जाएंगे, अगर अगला वर्ग भरा है तो आपको नीचे जाना है, तो जस्ट नीचे वाले वर्ग में भरना है, लास्ट तक नहीं जाना है। वर्ग के बाहर हो तो लास्ट तक जाते हैं, वर्ग के अंदर हो तो जस्ट नीचे। तो 4 है तो 5 यहां आना चाहिए था, ये तो पहले से भरा हुआ है, तो आपको 4 के बाद 5 यहां भरना है। राइट है, अब आपको तिरछा चलने का नियम कभी नहीं भूलना है हर वर्ग में। तो 5 है, यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहां पर फिर तिरछा चलना है तो कितना आएगा, 6 तो 7 आएगा। अब मैंने क्या बताया था, यदि यहां पर, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, हमारा 7वां के बाद तिरछा तो जाना ही है, यहां पर आना चाहिए था 8, लेकिन मैंने क्या नियम बताया है, यदि वो वर्ग के बाहर हो, लिखा है वर्ग के बाहर हो तो कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे। अब देखो वर्ग के बाहर ना तो इधर जगह है ना इधर जगह है, कोई जगह नहीं है, तो हमने क्या बताया था, यदि वर्ग के बाहर हो तो लास्ट तक जाएंगे, लेकिन हमारे पास वर्ग नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये उसी वर्ग में नीचे तक जाना है। तो 7 के बाद क्या करना है, यहां तो खाली हो गया, तो यहां पर क्या आएगा,
यहीं पे आएगा 8। ठीक है, अब देखिए फिर तिरछा चलना है। तिरछा चलने का नियम कभी नहीं भूलना है, लेकिन हमको पता है तिरछा चलने पर भी संख्या कहां पे आ रहा है, 9 यहां पे आ रहा है। अब ये भी वर्ग के बाहर हो गया, वर्ग के बाहर नीचे में आ जाओ, कहीं पे भी कोई जगह है क्या, नहीं है, पहला नियम खत्म। दूसरा, क्या उसी वर्ग में कोई जगह खाली है, नहीं है, तो हमें कहां चलना पड़ता है, ये वाला में चलना है। देखो बाई की ओर लास्ट तक जाना है। अब बाई ये वाला देखो वर्ग ऊपर जा रहा था ना, इस वाले खाने में आ रहा था, लेकिन यहां पर तो कोई वर्ग नहीं है, तो यहां पे आएगा, यहां पर आएगा 9। ठीक है, अब वो पहला नियम फिर लगाएंगे, तिरछा जाना है। ये देखिए अब तिरछा जाएंगे तो 10 यहां पे आना चाहिए था, लेकिन ये तो वर्ग के बाहर है, और जब वर्ग के बाहर हो तो जिस वर्ग में जा रहा होता है वहां पे क्या जाना है, वर्ग के बाहर हो तो आपको क्या करना है, जिस वर्ग में वो जा रहा था, तो इस वर्ग में जा रहा था तो उसके लास्ट तक आना है। तो ये क्या आएगा, ये 10 यहां ना आकर के कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये हो गया आपका वर्ग पहली, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। अब आप देख सकते हैं इसमें सभी तरफ से जो योग करोगे वो समान ही आएगा, और ये सभी प्रकार की संख्याओं के लिए होगा। याद रखिए आपको कोई भी 9 डिजिट लेने हैं, 9 संख्याएं लेने हैं, उनको आपको इसी क्रम से भरना है। अब देखिए इनका मैं जोड़ करना चाहूं तो कर सकता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 होगा। इन सबको मिटा देते हैं। यहां पर देखते हैं 6 4 10 होगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। यहां पर भी देख सकते हैं 10 5 15, 15 और 3 कितना होगा, 18। इधर से नीचे आएंगे तब भी होगा, 8 7 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। इसी प्रकार ये भी देख सकते हैं 10 6 16 और 2 18। इसमें भी देख सकते हैं 5 4 9 और 9 और 9 18। ये एकदम परफेक्ट नियम है, बस आपको ये नियम याद रखने हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं ताकि आपको और बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो वर्ग पहली होते हैं उसमें बीच का जो डिजिट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों, ये बीच में जो डिजिट होता है उसका 3 गुना ही योग आता है। ये देखो 6 है ना, तो 6 तिया 18। अब आपको कोई ये बोल दे कि चलिए आप इस प्रकार के वर्ग पहले बनाइए जिसकी संख्याओं का योग इतना है, तब भी आप बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब हमें संख्या दिया हो कि योग इतना ही लाना है, तब हम वर्ग पहली कैसे बनाते हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि हमें कोई भी संख्या दिया हो, है ना, संख्या दिया हो और आपको वर्ग पहली बनाना हो, वो वाला ट्रिक आज मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए मैं कोई और संख्या लेता हूं, ये नियम तो आपको याद रखना है, इसको मैं मिटा देता हूं। आइए दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी संख्या लेता हूं जिसमें हमें संख्या दिया होगा, है ना। जैसे 9 से लेके कितना, 9 संख्या, 9 से स्टार्ट करेंगे और अगले आने वाले 9 संख्याओं को लीजिए और एक वर्ग पहली का निर्माण करिए जिसमें सभी संख्याओं का योग, मतलब इस प्रकार का योग कितना आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो मान लीजिए मुझे 9 लेना है, तो देखिए हमारा पहला संख्या कौन होगा, 9 होगा। इसके बाद हमें 9 डिजिट लेने हैं। तो मैंने पहले बताया है जो पहला संख्या होता है उसको कहां रखना है, ये पहला नियम है कि इसको इसी जगह भरना है जहां से आपको शुरुआत करना है। ठीक है, फिर तिरछा चलना है। ये देखिए तो 10 यहां पे आना चाहिए, तो यहां पे नहीं आएगा, तो सीधा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब तिरछा चलना है तो 10 के बाद क्या आता है, 11। तो 11 के बाद वर्ग इधर खाली नहीं है ना, ऊपर नहीं है, तो क्या करेगा, लास्ट तक इधर आएगा, यहां पर आ जाएगा 11। ये हो गया। अब इसको मैं मिटाते जाता हूं आपको समझाने के लिए। 11 के बाद ये देखो यहां पे 12 आना चाहिए था, तिरछा घर में जाना है तो 12 यहां पे तो आएगा नहीं क्योंकि भरा हुआ है, तो क्या करेगा वो नीचे जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 12। फिर तिरछा घर जाएगा तो कितना आएगा 13। फिर तिरछा घर जाएगा तो कितना आएगा 14। अब फिर तिरछा घर जाएगा तो ये तो वर्ग के बाहर हो गया, और हमने बताया है कि यदि वर्ग के बाहर जाए तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, लेकिन ये वर्गों में नहीं है तो निश्चित रूप से कहां पे आएगा, 14 है तो 15 यहीं पे आएगा। ये देखो फिर आपको तिरछा जाना है तो 16 यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये भी वर्ग के बाहर हो गया, तो आपको क्या करना है, नीचे तो वर्ग है नहीं और नीचे खाली भी जगह नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है बायां लास्ट तक जाना है। ये देखिए यहां पर आएंगे लास्ट तक, तो देखो 16 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब 17 जो है पुनः यहां पे आना चाहिए था, कहां पे, यहां पे आना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो वर्ग के बाहर हो गया, तो जिस वर्ग में वो आ रहा होता है उसके लास्ट तक जाएंगे। यहां पर कितना आ जाएगा 17। तो आप देख सकते हैं 9 से लेकर 17 तक की संख्याओं को हमने जमा लिया है। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, इनका योग बराबर ही आएगा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, बीच में जो संख्या होता है उनका 3 गुना कर दीजिए, 13 तिया 39। निश्चित रूप से इन सभी संख्याओं का योग 39 ही आएगा, आप यहां पे जोड़ सकते हैं। देखिए 15 और 13 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। 28 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39, गारंटी है।
इसमें भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए 7 और 2 9 और 0, यहाँ पे 9 ही आएगा। अब 1 2 और 3, आपको कहीं भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। इस प्रकार आप सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे ना तो आपको निश्चित रूप से कितना मिलेगा, 39 ही मिलेगा। चाहे आप ऐसे तिरछा जोड़े, ऐसे तिरछा जोड़े या ऊपर से नीचे जोड़े, कहीं भी जोड़े आपको निश्चित रूप से 39 ही मिलेगा। ये बेहतरीन ट्रिक है कि बीच की संख्याओं के 3 गुना के बराबर ही योग आता है। इसका उल्टा मैंने बता रखा है वीडियो में, मैंने बताया ना कि संख्या दिया हो तो कैसे हल करते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार के वर्ग पहेली आपको बनाना है, और यदि वो वर्ग पहेली आपसे बनता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपको 5 बाई 5 का वर्ग पहेली कैसे हल करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से, तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि 5 बाई 5 के जो वर्ग पहेली है उसको इसी ट्रिक से कैसे हल करते हैं। एक बात और आपको बता दूं, यदि हमें कोई संख्या दिया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई संख्या दे दे और कहे कि इसका वर्ग पहेली आप बनाओ और इसका योग इतना ही आए, तब हम कैसे बनाते हैं। तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, लेकिन आज मैं आपको ट्रिक बता देता हूं छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसे वर्ग पहेली के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें हमें किसी संख्या का योग दे दिया हो, इतना ही लाना है उस वर्ग पहेली में। तब हमें क्या करना है, हालांकि वो ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि आप एक ऐसे वर्ग पहेली बनाइए जिसमें सभी तरफ से योग जो है कितना आना चाहिए, 24 ही आना चाहिए। उसने पहले से संख्या दे दिया है कि योग 24 आए। तब हम क्या करेंगे, तो इसको हमें क्या करना है, जो संख्या आपको लाना है ना, उसको आपको 3 से भाग देना है। मैंने अभी आपको बताया भी है, 3 से भाग देना है, क्योंकि ये 3 बाई 3 का वर्ग है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ये जो संख्या होता है 3 अट्ठे 24, ये जो संख्या है वो बीच में आएगा। ठीक है, अब अभी जो ट्रिक बनाए थे उसको आप बिल्कुल मत याद करिए, ये अलग ही ट्रिक बता रहा हूं। हालांकि ये भी उसी ट्रिक का पालन करेगा, लेकिन इसमें अलग ही तरीका है। देखिए मैंने क्या किया, 3 से भाग दिया, जो भी आंसर आया उसको यहां लिखा। अब इस सीक्वेंस को आपको पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में सम संख्या है तो जो कॉर्नर दिख रहे हैं उसमें विषम संख्या आएगा। जैसे देखिए ये 8 है तो यहां पर आएगा 9, ठीक है, ये 8 है तो यहां पर आएगा 7, मतलब 7 8 9। ठीक है, अब देखिए हमने ये कॉर्नर तो भर दिया। अब 8 के पहले एक छोटा वाला विषम संख्या और एक बड़ा वाला विषम संख्या, ये देखो यहां पर हमने भर दिया, यहां पर भर दिया। अब देखिए 8 से छोटा और 8 से बड़ा, लेकिन 8 से छोटा 7 तो भर लिए थे, तो 8 से छोटा और कौन सा विषम संख्या है, ये होता है 5। ठीक है, अब 8 से बड़ा वाला विषम संख्या कौन सा होता है, ये होता है 9 तो होता है, लेकिन तो भर ली है। अब यहां पर आ जाएगा 11। ठीक है, अब याद रखिए कॉर्नर पे विषम संख्या आएगा, ये तय है। अब आपको क्या करना है, जहां पे आपको संख्या खाली दिख रहा है इसमें आपको सम संख्या भरना है। अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे 24 लाना है, तो यहां पर देखिए कितना भरा हुआ है, 11 और 9 20 होता है, तो यहां पर क्या भर देंगे, 4, निश्चित रूप से 24 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या आएगा, तो आप यहां देख सकते हैं 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है, तो 9 और 5 14 होता है, तो निश्चित रूप से आपको यहां पर क्या लाना है, 24 लाना है, तो आपको यहां पर क्या भरना पड़ेगा, 10 भरना पड़ेगा। अब यहां पर देख लीजिए, ये देखिए 10 और 8 18 हो गया है, तो यहां पर आपको क्या भरना है, 6 भरना है। 10 और 8 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया, एक ही संख्या बच गया है। तो यहां पर देख सकते हैं 8 और 4 कितना हुआ है, 12, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 12। आप इसको मिलान कर लीजिए, अभी जो मैं ट्रिक बताया था उसी के तहत ये पालन करता है। और यदि पालन ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इन संख्याओं को फेरबदल कर सकते हैं, तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो ये देखिए, यदि संख्या दिया हो तो इस ट्रिक का पालन करेंगे कि संख्याओं का योग दे दिया है तो 3 से भाग देना है। ये वाला जो संख्या आएगा भाग वाला, उसको बीच में भरना है। तो बीच में संख्या यदि सम है तो कोने पर क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, और बीच में यदि संख्या जो है विषम संख्या है तो कोनों पर क्या आएगा, सम संख्या आएगा, और यहां पर विषम संख्या आएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं वर्ग पहेली बनाने में। तो कोई प्रश्न यदि हमें करता है कि चलो एक वर्ग पहेली बनाओ जिसमें संख्याओं का योग इतना ही आना चाहिए, तो हम उसका वर्ग पहेली बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको 3 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, और 3 से भाग देने के बाद जो संख्या आए उस संख्या को बीच में लिखना है, बाकी का तरीका मैंने बताया है।
अब दोस्तों इसके अगले वीडियो में 5 बाई 5 के वर्ग पहेली को हल करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत नायाब तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और यदि पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी जो दोस्त हैं आपके इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि इस प्रकार के वीडियो को देखने से, इस प्रकार के जो गणितीय पजल को बनाने से दिमाग तेज होता है और हमारी जो मेमोरी क्षमता है ना, याददाश्त क्षमता है, वो बढ़ती है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।